यानजुन ने अपनी बाहें फैला दीं। उसका पूरा शरीर धधकती लाल लपटों से भर गया। आग की लपटें उसे चारों ओर से घेर रही थीं। उसका पूरा शरीर ऊंचा उठ रहा था। उसकी रक्त लाल आंखों में एक क्रूर चमक थी। जैसे ही उसने अपना सिर पीछे झुकाया और जोर से हंसा, उसकी आवाज गरजने जैसी थी जब वह जियांग शुआंगजी को चिल्लाया। सैंडो एलीट, पूरी सेना तैनात हो गई। एक विशाल युद्धपोत दूर से गर्जना करते हुए दिखाई दिया। यह डेक हजारों सैनिकों से भरा हुआ था। प्रचंड वेग की लहरें उठीं। पूरी सेना ने एक साथ अपने हथियार निकाले और मधुमक्खियों के झुंड की तरह अपने छत्ते से बाहर निकल आए। उनकी चीखें आकाश और पृथ्वी को हिला रही थीं। डेक्सिया का विनाश करो, सैंडो विजयी होगा। जियांग शुआंगजी ने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। उसकी आंखें मानो आसमान की ओर सीधे वार कर रही हों और उसका चेहरा कठोर था, जैसा कि अपेक्षित था। तुम्हारे पास अभी भी छिपी हुई तरकीबें हैं, लेकिन यह मत सोचो कि तुम अकेले ही तैयार हो। उसने अपना सिर झुकाकर फेंक जियांचेंग की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, फेंक लाओ, अब मैं तुम्हें परेशान करता हूं। फेंक जियांचेंग ने हल्का सा मुस्कुराया, अपना राजदंड ऊंचा उठाया। उसका शरीर हवा में मंडराता हुआ तेजी से जवाब दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ ही क्षणों बाद उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। उसका राजदंड एक घूमती हुई लाल रोशनी से टिमटिमाया। फिर एक निर्णायक आवाज गूंजी, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तैनात करो। तुरंत आगे का स्थान खुल गया और एक धधकता हुआ लाल द्वार दिखाई दिया। डेक्सिया योद्धाओं की कतारें गर्जना करते हुए बाहर निकलीं। हजारों की संख्या में बांट की तरह एक स्वर में चिल्लाया, जून में शीर्ष का स्वागत है। जीहोंग जड़वत खड़ा था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। उसकी आवाज कांप रही थी। 600 साल पहले के प्रसिद्ध अंतरिक्ष जादूगर और रेन हुआंग के गुरु फांगलाओ वास्तव में अभी भी जीवित थे। जब मैं छोटा था और डिग्गू में प्रशिक्षण ले रहा था, तब प्रवेश द्वार की रखवाली वही करते थे। शब्द समाप्त होने से पहले ही पूरा चौक उत्साह की लहरों से भर गया। हर कोई हिल गया। शक्तिशाली सेना और द्वार से निकलती हुई प्रचंड आभा को देखकर सभी एक स्वर में चिल्ला रहे थे। कुनलुन के बाणगु शहर से 2 लाख सैनिक 1 लाख मील पार करके त्यानियुन द्वीप पहुंच रहे थे। यह 9वें मोड़ से नीचे वालों के लिए बिल्कुल असंभव कार्य है। उनके बगल में खड़े होकर जियांग शुन ने शियाओ झो द्वारा दी गई नागफनी की कैंडी चबाई। आंखें आधी बंद करके उसने गुरु फांग की ताकत का आकलन किया। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ के बानगु शहर में एक 9वीं बारी का अपराजित गुरु छिपा होगा। यान शूर्ण को लगा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मास्टर फेंक ने अचानक उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक उठी। उसकी नजर क्रूर थी, मानो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को चीर फाड़ देना चाहता हो। एक ठंडी हंसी गूंजी जब उसने कहा, बूढ़े जिद्दी आदमी, तो तुमने खुद को प्रकट कर दिया। अच्छा हुआ, अब मुझे देखने की झंझट से छुटकारा मिल गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ कुछ 9वीं बारी के योद्धाओं 2 लाख शिशुन जून और ज्यूशी झोंग समूह के साथ तुम मेरा विरोध कर सकते हो? अपनी बात पूरी करने से पहले मास्टर फेंक ने शांति से अपनी थैली से एक पारदर्शी नीला गोला निकाला। उससे निकले दबाव से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों घुट गए। उसकी नजर थोड़ी सिकुड़ गई और उसकी ठंडी आवाज गूंज उठी, जवान, ज्यादा बोलना अच्छी आदत नहीं है। जैसे ही घंटी बजी, अंतरिक्षीय कारागार की व्यवस्था बंद हो गई। गोला तुरंत अपने लक्ष्य पर आ गया और पूरे बेड़े के साथ साथ यान शून्य के हजारों विशिष्ट सैनिकों को एक विशाल घनाकार ब्लॉक में कैद कर दिया, मानो कोई कसकर फंसा हुआ खिलौना हो। डेक पर सैनिक घबराहट में चीख रहे थे, अंदर से बेतहाशा हमला कर रहे थे, लेकिन हर बार जब एक अवरोध टूटता तो तुरंत दूसरी प्रकट हो जाती और यह सिलसिला अंतहीन चलता रहता। चीखें तेज होती गईं। इसे तोड़ना नामुमकिन। इस संरचना में सैकड़ों परतें हैं। मास्टर फेंक चुपचाप उन्हें फंसी हुई चींटियों की तरह संघर्ष करते देख रहे थे। उनकी मुस्कान में एक तिरस्कार भरी मुस्कान छिपी थी। जब तक यह आप सब पर निर्भर है, मेरी यह संरचना कभी नहीं टूट सकती। अपने विशिष्ट सैनिकों को घड़े में मछली की तरह फंसा देखकर यान शून्य का खून खौल उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी मुट्ठियों से आग की लपटें निकलने लगीं। वह आगे बढ़ा, मैं पहले तुम्हें कुचल दूंगा, जिद्दी बुजुर्ग। लेकिन जियांग शुआनजी पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में बड़ी कुल्हाड़ी नीचे झूल रही थी, आग की लपटों को रोक रही थी। उसकी आवाज गरज रही थी, यान शुआन,
जिसका तुम्हें सामना करना है वह मैं हूँ, यान शुआन दहाड़ा। उसकी लाल आंखें और दांत भींचे हुए थे। जियांग शुआनजी, क्या तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की? 10 अरब झो शिजोंग और दिगू के प्राचीन जानवर जल्द ही डुक्सिया में बांट ला देंगे। 3 महीनों में स्वर्गीय ताओ के 10 परिवर्तनों की मुहर टूट जाएगी। जब शक्तिशाली दिगू सेनाएं आएंगी तो तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? जियांग शुआनजी का चेहरा गंभीर था, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी ने आने वाले आग के गोले को चकनाचूर कर दिया था। उसकी दृढ़ आवाज ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया था। मैं ऐसा करने के लिए अपनी जान दे दूंगा। आज मैं तुम्हें बलि के रूप में मार डालता हूं। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, उसने अपना युद्ध कुल्हाड़ा ऊंचा उठाया और जोर से चिल्लाया, बायू बिन हिन! तुरंत पूरी डुक्सिया सेना पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ी। हजारों सैनिकों की लाल चमक समुद्र में विलीन हो गई। आग की लपटें फिर एक गरजती हुई गर्जना में बदल गईं, जिसने आकाश को हिला दिया। ऊपर रक्त लाल आंखें खुलीं और एक ऐसी गर्जना निकली जो बादलों की 9 परतों को चीरती हुई निकली। यानशुन ने ठंडी सांस ली। उसके होठों के कोने पर तिरस्कार का भाव उभर आया। हूफ, 200,000 पक्के शिंजुन की योद्धा आत्माएं, बस इतना ही? जियांग शुआनजी युद्ध के मैदान के बीचों बीच गर्व से खड़ा था। उसका शरीर एक गहरे लाल रंग की आभा से उमड़ रहा था, जिसने आकाश को भर दिया था। एक पल में उसकी मांसपेशियां फूल गईं। उसका शरीर एक विशालकाय मूर्ति में बदल गया, जैसे कोई राक्षस हो। युद्ध देवता का क्षेत्र पूरी तरह से उन्मुक्त हो गया। कठोर आंखें यानशुन पर गड़ी हुई थीं। उसने अपने युद्ध कुल्हाड़े को कसकर पकड़ लिया और एक ऐसी चीख निकाली जो स्वर्ग और पृथ्वी तक गूंज उठी। दुक्सिया सेनापतियों और सैनिकों, मेरे पीछे आओ, मार डालो! एक जुटता हुआ नारा बिजली की तरह गरजा, जिसने सैनिकों के जोश को एक साथ जगा दिया। फेंक वुजी, जू कियान और अनगिनत सैनिकों ने जवाब में दहाड़ लगाई। युद्ध देवता का अनुसरण करो, मार डालो! उसने अपनी कुल्हाड़ी को ढाते हुए पहाड़ की तरह जोर से नीचे की ओर घुमाया। यानशुन ने जल्दी से प्रतिरोध करने के लिए एक अग्नि कवच उठाया, जिसका प्रभाव आकाश के भार की तरह जोर से नीचे गिरा, जिससे वह दांत पीसने लगा। उसकी आंखें जलती हुई घृणा से धधक उठीं। वह गरजा, जियांग शुआनजी, तुम पुराने रेनहुआंग से बिल्कुल अलग नहीं हो। उन शब्दों ने जियांग शुआनजी के संकल्प को और भी कमजोर कर दिया। उसकी अगली कुल्हाड़ी के वार ने उसकी पूरी जीवन शक्ति को जगा दिया और उसकी आज्ञाकारी पुकार जोरदार गूंजी। स्वार्थ की इच्छा से राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के लिए आज मैं डुक्सिया की ओर से तुम्हें मिटा दूंगा, यानशुन ने उपहास किया। रहस्यमयी आकृतियां दिखाई देने पर उसका माथा अचानक चमक उठा। उसका शरीर तुरंत बड़ा हो गया। आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसकी आवाज दहाड़ रही थी और आसमान और जमीन को हिला रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही रूपांतरित हो सकते हो? अगर बाघ दहाड़ेगा नहीं तो दुनिया उसे बिल्ली का बच्चा समझ लेगी। दिव्य तंत्र सक्रिय हो गया। सच्ची आत्मा अवतरित हुई। दिव्य क्षेत्र पूरी तरह खुल गया। जब वह अपने परिवर्तन के बीच में था, जियांग शुआनजी ने अवसर का लाभ उठाया। अपने युद्ध कुल्हाड़े को जबरदस्त गति से घुमाते हुए जोर से चिल्लाया, दिव्य ड्रैगन आत्मा! एक ड्रैगन देवता की छाया हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी, लेकिन यानशुन ने बस ठंडी सांस ली। उसकी आंखें तिरस्कार से चमक रही थीं, क्योंकि उसने अपने हाथ से उबलते लावा की धार छोड़ी। एक नन्ही ड्रैगन आत्मा मेरे सामने कुल्हाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? लावा का उफान तेजी से आगे बढ़ा और जियांग शुआनजी को समुद्र में धकेल दिया, जहां लहरें जोर से गरज रही थीं। यानशुन ने तिरस्कार पूर्वक हंसी, लेकिन उसकी मुस्कान तुरंत जम गई, क्योंकि उसके पैरों के नीचे समुद्र की सतह अचानक ऊपर की ओर एक विशाल जल स्तंभ में बदल गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें सिकोड़ीं, उसकी आंखें संदेह से चमक उठीं। इसके तुरंत बाद जियांग शुआनजी जल स्तंभ के भीतर से फिर प्रकट हुआ। उसका रूप राजसी और दिव्य था। उसके पीछे असंख्य दिव्य अस्त्र प्रकट हुए। उसकी निगाहें नथरा की तरह ठंडी और निर्दयी थीं, जो नश्वर संसार में उतर रही थीं। उसकी आवाज गूंज रही थी, स्वर्गीय हाथ युद्ध देवता! ये देखकर यानशुन जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज तिरस्कार से भर गई। स्वर्गीय हाथ, क्या यह सिर्फ एक भ्रामक संख्या है? क्या तुम मेरा विरोध करने के लिए इस बचकानी चाल पर भरोसा करने की हिम्मत कर रहे हो? यानशुन जियांग शुआनजी ने अपनी कुल्हाड़ी बिजली की तरह सटीकता से घुमाई। हर बार भारी दमनकारी बल के साथ भयंकर रूप से धधक रहा था।
यान शुन पर सीधा प्रहार करते हुए उसकी दहाड़ गूंजी। स्वर्गीय क्षेत्र का विनाश, ध्वस्त। यान शुन ने आंखें सिकोड़ लीं, यह देखकर कि बूढ़ा आदमी हठपूर्वक विरोध कर रहा था, यहां तक कि नेजा के पुनर्जन्म की तरह 1000 भुजाओं में बदल गया। वह तिरस्कार भरी हंसी हंस पड़ा, हास्यास्पद, जैसे कोई टिड्डा गाड़ी को लात मार रहा हो। अपनी बात पूरी करते हुए उसने अपनी शक्ति केंद्रित की। उसकी हथेली नारकीय लावा की आग से फूट पड़ी। जोर से चिल्लाया, शपथ जॉनेंग, आग लगाओ। एक पल में 2 शक्तिशाली बुजुर्ग आपस में भिड़ गए। युद्ध छिड़ गया और आकाश और पृथ्वी हिल गए। जी लिंकियाओ और गुकेटियन तुरंत लड़ाई में कूद पड़े। जी होंग जोर से चिल्लाया, हथियारों की आवाज को दबाते हुए, नौजवानों, पीछे हटो, यह हम पर छोड़ दो। यांग मिंग ने सुनने से इनकार कर दिया और सीधे अंदर घुस गया। और बड़े सान दाव ने भी दहाड़ते हुए कहा, मार डालो। फिर आगे बढ़े। जिलिंकियाओ ने अपना हाथ 10,000 तलवारें हृदय भेदती हैं नामक मुद्रा में घुमाया। आसमान में अनगिनत तलवारों की रोशनी चमक उठी और कई दुश्मनों को एक ही पल में भेद दिया जो दर्द से चीख रहे थे। कुकायतियान बिजली के बोल्ट की तरह था। एक तलवार सीधे आर पार चुभ गई। खून गहरा लाल हो गया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। यांग मिंग, गद्दार, तुम्हारे लिए भागने की कोई जगह नहीं है। मैंने कहा था कि अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो जरूर काटूंगा। दूसरी तरफ जीहोंग एन ने एक भयानक हथेली का वार किया। बड़े बड़े पत्थर टूटते पहाड़ों की तरह गिर रहे थे। उसकी चीख से आकाश हिल रहा था। दादी जी को पता था। बड़े सान दाव ने जल्दी से बचाव के लिए स्वर्गीय इस्पात की संरचना तैयार कर ली। जीहोंग एन लगातार आगे बढ़ते रहे। हर विशाल पत्थर बिजली की तरह टूटकर नीचे गिर रहा था। जब तक उसके पास पुकारने का समय था, बूढ़े गू, जब तुम्हारा काम हो जाए तो आओ और मदद करो। जल्दी करो, जल्दी से मार डालो। गुकेटियन ने अभी अभी पिछले दुश्मन को खत्म किया था और तुरंत आगे बढ़ने के लिए अपना ब्लेड उठाया। उसकी आवाज भारी हो गई है, सीधे ऊपर आ रही है। केटियन ब्लेड जियांग शून दूर से देख रहा था। उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं। तो कुकीन, हमारे गुरु, इन लोगों को संभालना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन यान जुन, जो कि युद्ध के देवता हैं, को टिके रहने में मुश्किल हो सकती है। पास ही ज्याओ झो बिना देखे शांति से चिप्स खा रहा था। खाते हुए बुदबुदा रहा था, पिताजी चिंता मत करो, बस इतना खाओ कि ताकत बनी रहे। जब छोटे लार्वा आएंगे तो ज्याओ जो उन सबको खा जाएगा, यहां तक कि वह बूढ़ा आदमी भी जो आग जला रहा है। जियांग शून्य ने उसकी तरफ देखा, आधा विश्वास करते हुए, आधा संदेह करते हुए। अरे सच में? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे निगल सकते हो? उस बूढ़े आदमी का मांस पत्थर जैसा सख्त और बहुत सख्त है। उसने हाथ बढ़ाया और ज्याओ झो के छोटे से सिर को धीरे से सहलाया, आधा मुस्कुराते हुए, आधा आह भरते हुए। इस बार मुझे डर है कि हमें टिके रहने के लिए कम से कम आधे जो झेजियांग को फटना पड़ेगा। जियाओ जो ने सुस्ती से बार बार अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज उदास थी। नन्हे मुन्नों को पालना ही काफी मुश्किल था। मैं उन्हें खुद को कुर्बान करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता था? हालांकि वह बूढ़ा जिद्दी है। जियाओ जो अब कमजोर नहीं रहा। यह कहते हुए उसकी नजर थोड़ी देर के लिए रुकी। फिर उसने धीरे से अपना चेहरा झुकाया, स्नेह भरी लालसा से जियांग शून को देखा। हालांकि उसे खाने के बाद जियाओ झो को लंबे समय तक गहरी नींद में सोना पड़ेगा और वह पिताजी को फिर कभी नहीं देख पाएगा। उसने धीरे से कहा, ओहू, समझ गया। आंखें शांत हो गईं। फिर प्यार से पुकारा, जियाओ झो, मेरे बच्चे। पंखों के तेजी से फड़फड़ाने की आवाज और भी साफ गूंज उठी। जियाओ झो ने अचानक ऊपर देखा। शू, पिताजी। नन्हे मुन्ने आ गए हैं। आसमान तुरंत काला हो गया और कीड़ों के झुंड काले बादलों की तरह आसमान को ढकने लगे। यानजुन ने ठंडी भौहें चढ़ाईं। वे आ गए हैं। इस बीच जियांग शुआंगजी शांत हो गए। कुल्हाड़ी पकड़े हुए उनका हाथ नीचे गिर गया और उन्होंने राहत की सांस ली। ओह, आखिरकार वे आ ही गए। मौके का फायदा उठाते हुए यानजुन ने तुरंत एक जानलेवा हमला किया, जिसका उद्देश्य एक पल में सब कुछ खत्म करना था। वह जोर से चिल्लाया और अग्नि ड्रैगन को अपना मुंह खोलने और धधकती लपटों का एक स्तंभ उगलने का आदेश दिया। जियांग शुआंगजी, युद्ध दल, तुम्हारा युद्ध देवता का राज्य खत्म हो गया है, मरो। अचानक हुए हमले से अचंभित
जियांग शुआंगजी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। एक कराह के साथ उनका पूरा शरीर मारा गया और पीछे की ओर गिर गया। खून आसमान पर लाल रंग की फुहारें मार रहा था। जी लिंग कियाओ, गुकेटियन और जी होंगेन तुरंत दौड़े, घबराकर चिल्लाए, बूढ़े कुआंग! स्वर्गीय पुरुष यू गोंगबाई। लेकिन यानजुन ने अपना मौका नहीं गंवाया। उसके हाथ में पिघला हुआ ताड़ का पेड़ जोर से फूट पड़ा और सीधे उनकी ओर बढ़ गया। तुम सब यहीं मर जाओ। जैसे ही तपता लावा पास आया और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, जी लिंकियाओ ने जियांग शुआंगजी को कसकर पकड़ लिया। इस जीवन मरण के क्षण में अचानक कीड़ों की परतें नीचे गिर पड़ीं। हजारों पंख फड़फड़ाए, जिससे एक विशाल अवरोध बन गया जिसने आग की लपटों को रोक दिया। कीड़ों के उस समुद्र के बीच जो आकाश को काला कर रहा था, ज्याओ झो की छोटी सी आकृति प्रकट हुई, जिसके चारों ओर अनगिनत लार्वा लगातार घूम रहे थे। उसने अपने होठों को एक मासूम लेकिन डरावनी मुस्कान में सिकोड़ते हुए कहा, अंकल यानजुन, मैं तुम्हें खाने आया हूं। हर शब्द के साथ उसकी भौहों के बीच की जगह अजीबोगरीब आकृतियों से चमक उठी। आंखें आधी बंद, होंठ हल्के से हिल रहे थे और ज्यू ज्यू जोर जोर से चिल्ला रहा था। पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आसमान और जमीन में गूंज रही थी, जैसे हजारों उन्मत्त कीड़े आसमान को ढंक रहे हों, अपने साथ एक विनाशकारी आभा लेकर आ रहे हों जिसने दुनिया को भर दिया हो। ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।